हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का STPen यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अमन सिंह आज आपको फिजिक्स में हुए अगले टॉपिक पे, यानी कि मेरा टॉपिक कहाँ तक हुआ था, फिजिक्स में लेंस तक हो गया था कि अपसारी क्या होता है, कि अभिसारी और लेंस, कन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्या होते हैं, यहाँ तक हो गया था। अब बात आती है लेंस का फार्मूला क्या होता है। क्या लेंस का फार्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस का। किसका? लेंस का फार्मूला होता है। इसका जस्ट अपोजिट किसका होता है? दर्पण का। दर्पण क्या होता है? दर्पण का फार्मूला क्या होता है? तो वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपको बता चुका हूं। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फर्क इतना होता है कि जो प्लस होता है दर्पण में, लेंस में माइनस होता है। फर्क इतना होता है दोनों में, लेंस और दर्पण में। और ये भी बताया कि f क्या होती है, तो f होती थी फोकस दूरी। कहां से? दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, यानी ये होती थी फोकस दूरी। फोकस दूरी ये होती है आपकी फोकस दूरी। आपसे v का मान पूछे तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती कहां से? ये है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। इसमें होगी किसमें? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपकी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी v। इसमें क्या है, क्योंकि ये दर्पण था तो दर्पण से हुई, और इसमें क्या है, ये लेंस है तो लेंस से हो जाएगी v बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होगी v का मान। अब आगे टॉपिक आता है कि u का मान क्या होगा। तो u का मान होता था दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी u होती थी, और v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां पे u की बात आ गई तो ये क्या होती है? वस्तु की दूरी। किसकी? वस्तु की दूरी होती है। सारी दूरी कहां से? दर्पण से है, क्योंकि ये दर्पण है आपका, दर्पण से होगा। और ये आपकी लेंस है तो इसमें क्या होगा? लेंस से होगा। कहां से? लेंस से। लेंस के से कहां तक की दूरी? वस्तु तक की दूरी को हम u बोलते हैं। क्या? u बोलते हैं। ये भी बताया कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, दोनों अवतल दर्पण में क्या सारी दूरियां कैसी थी? वो ऋणात्मक थी। किसमें? अवतल दर्पण में। अवतल में सारी दूरियां कैसी थी? तो वो ऋणात्मक थी। कैसी? ऋणात्मक थी। चाहे वो u का मान हो, चाहे f का मान हो, चाहे v का मान हो, सारे कैसे रखे जाते थे? तो वो ऋणात्मक रखे जाते थे। अब बात आती है लेंस पे। लेंस में भी ऐसा होता है कि अवतल लेंस जब होगा, क्या? अवतल लेंस। अवतल लेंस जब आपका अवतल लेंस होगा तो इसमें u का मान ऋणात्मक होगा, यानी कि जो लेंस से वस्तु की दूरी होगी वो कैसी? ऋणात्मक होगी। यानी कि जो u का मान यहां पे रखा जाएगा ये मान ऋणात्मक होगा, यानी कि u का मान जो होगा वो कैसा? ऋणात्मक होगा। बाकी सारे मान कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं, यानी कि जो f का मान और v का मान ये सारे कैसे होंगे? धनात्मक होंगे। बात आती है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में इसका अपोजिट, यानी कि सेम दर्पण के जैसा होता है। दर्पण में u का मान ऋणात्मक था और सारी मान धनात्मक थे। सेम इसमें आ जाता है कि लेंस में क्या होता है, तो u का मान ऋणात्मक होगा, बाकी सारे मान धनात्मक होंगे, यानी कि v f जितने सारे मान होंगे, r का मान जितने सारे होंगे सारे धनात्मक होंगे। किसमें? उत्तल लेंस में धनात्मक होते हैं। बात इस पे आती है। अब इसके आगे था मेरा रेखीय आवर्धन क्या होता है। दर्पण में आपको रेखीय आवर्धन बताया था। रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो रेखीय आवर्धन होता था आपका किसका? रेखीय आवर्धन। ये आपका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता था? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलते थे? तो हम बोलते थे रेखीय आवर्धन। बात रेखीय आवर्धन की थी। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी उसमें जो वस्तु की लंबाई होगी उससे मैं भाग दूंगा तो वो किसके? रेखीय आवर्धन के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब रेखीय आवर्धन क्या होता है? तो ये m होता है। क्या? m होता था। ये आपका दर्पण का है। क्या? दर्पण क्या है? तो दर्पण का मैं रेखीय आवर्धन का फार्मूला आपको बताया था। क्या होता है? तो m बराबर होता था I/O बराबर माइनस का v/u। I/O बराबर माइनस का v/u। I/O सेम इस पे आ जाते हैं। लेंस में क्या होगा? लेंस में इसका अपोजिट हो जाता है सिर्फ।
हर जगह अवतल मतलब अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसका अपोजिट होगा। वो क्या अपोजिट होता है? जो लेंस में यहाँ पे दर्पण में माइनस था तो अपोजिट होगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो m बराबर I बटे ओ बराबर v बटे u। ये फार्मूला किसका है? लेंस में। लेंस में किसका है? तो ये रेखीय आवर्धन का है। किसका? रेखीय आवर्धन। ये रेखीय आवर्धन का फार्मूला है। किसका? रेखीय आवर्धन का। यानी कि जो I होगी, ये था लेंस, ये था लेंस में किसका? I बटे ओ बराबर v बटे u। अब जो दर्पण था, दर्पण में माइनस लगा था और लेंस में माइनस नहीं लगा है, यानी कि ये प्लस का ही रखा जाएगा। अब बात जो न्यूमेरिकल्स पे आती है तो वो अवतल लेंस होगा तो क्या होगा? u का मान ऋणात्मक होगा और बाकी मान धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पे I क्या होती है, O क्या होता है, तो ये भी जान लो। I क्या होती है? तो I होती है प्रतिबिंब की लंबाई। किसकी? प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब की लंबाई होती है। अब बात है किसकी? तो ये दर्पण की है। किसकी? दर्पण की। तो ये कहां से लंबाई होगी? प्रतिबिंब जो होगा तो कहां का होगा? ये दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई होगी। कहां से? दर्पण से। दर्पण से प्रतिबिंब की लंबाई। जस्ट इसका अपोजिट आ जाते हैं इसमें लेंस में। तो लेंस में I का मान क्या होगा? I का मान होगा, यहां दर्पण था, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इसमें क्या होगा? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। क्या हो जाएगा? यहां पे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी मतलब जो होगी प्रतिबिंब ही की दूरी होगी। जो मान होगा वो प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई को अनुपात को हम रेखीय आवर्धन बोलते हैं। तो ये वस्तु होगी क्योंकि O क्या है? वस्तु है। कहां से? दूरी। तो ये होगी दर्पण से वस्तु की दूरी। कहां से? दर्पण से वस्तु की दूरी O बोलते हैं इसे। वस्तु की दूरी। किससे? वस्तु की दूरी। ये होगी वस्तु की दूरी। अब इस पे आ जाते हैं तो इसमें भी यही होगा। O का क्या होगा? वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी यही हो गया वस्तु की दूरी। सिर्फ अंतर क्या है? अंतर फार्मूले में है। क्या? यहां पे माइनस है और इसमें माइनस नहीं है। अब v क्या होता है? तो v होती है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। क्या? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ये v। और u क्या होगा? दर्पण से वस्तु की दूरी। ये वस्तु की दूरी है और ये प्रतिबिंब की है। किसकी? प्रतिबिंब की दूरी है। और क्या है इसमें? ये भी प्रतिबिंब की दूरी है। किसकी? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये क्या होगा? वस्तु की दूरी। ये आपकी वस्तु की दूरी होगी और ये प्रतिबिंब की दूरी होगी। अब बात आती है, बात यहां तक क्या होगी? लेंस, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, रेखीय आवर्धन तक मेरी बात हो चुकी। अब बात आती है लेंस की क्षमता की। किसकी? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमताएं क्या होती हैं? तो ये भी जान लो लेंस की क्षमता क्या होती है। क्या? लेंस की क्षमता। ये आपकी लेंस की क्षमता है। क्या? लेंस की क्षमता। ये आपकी लेंस की क्षमता है। लेंस की क्षमता को हम किससे प्रेजेंट करते हैं? तो ये भी जान लो, इसे मैं P से प्रेजेंट करता हूं। किससे? P से। ये P हो गया क्या? लेंस की क्षमता होगी आपकी। अब बात ये आ जाती है इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसे मैं बोलता हूं लेंस की क्षमता को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को हम लेंस की क्षमता बोलते हैं। किसके? फोकस दूरी के व्युत्क्रम क्रम को, फोकस दूरी जो होगी उसके व्युत्क्रम क्रम को मैं क्या बोलूंगा? लेंस की क्षमता। यानी कि इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर 1/f। ये होगा क्या? P बराबर 1/f। f क्या होगी? फोकस दूरी। जो फोकस दूरी होगी उसके व्युत्क्रम को, उसके व्युत्क्रम मतलब जो अगर 8 लिखा है, 8 का व्युत्क्रम पूछा जाए तो क्या होगा? 1/8 हो जाएगा। वो बटे में संख्या चली जाती है तो वही हो गया फोकस दूरी के व्युत्क्रम। यानी कि जो फोकस दूरी थी उसको 1/f कर दिए, फोकस दूरी को 1/f कर दिए तो वो क्या? व्युत्क्रम हो गया। इसी वजह से फोकस दूरी का व्युत्क्रम को मैं क्या बोलता हूं? लेंस की क्षमता। अब बात आती है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक जरूर याद रखना। मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? तो वो होता है डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। ये आपका मात्रक होता है। किसका? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर को प्रेजेंट किससे? डी से प्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी से प्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है ये जो फोकस दूरी हो वो मीटर में दी होती तब,
जब फोकस दूरी मीटर में लिखी होती है तो मैं फार्मूला लगाता हूं P बराबर 1/f। यह फार्मूला लगता है जब फोकस दूरी मीटर में, यानी कि 4 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर जैसा कुछ दिया हो, फोकस दूरी का मान मीटर में होना चाहिए, तो यह फार्मूला लगाते हैं। इसी जगह आपको सेंटीमीटर में मान दे दिए, क्या सेंटीमीटर में, तो आप फार्मूला क्या लगाएंगे? तो इसका भी फार्मूला होता है कि P बराबर 100/f। क्या हो जाता है? 100/f, क्योंकि फोकस दूरी होगी उसको 100 से भाग दे देंगे, यानी कि फार्मूला ये आपका ये होता है 1/f। इस फोकस दूरी को 100 से भाग दो तो क्या होगा? 100 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मीटर बनाने के लिए 100 से भाग देंगे, तो वही 100 ऊपर गया तो 100/f हो जाएगा। ये क्या होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। किसमें? सेंटीमीटर में। जब आपका फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में लिखा होगा तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 100/f। क्या? 100/f। तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा डायोप्टर। क्या? डायोप्टर। मात्रक तो सेम होगा क्योंकि P ही का मान है लेंस की क्षमता, तो मात्रक सेम होगा। क्या? डायोप्टर। डायोप्टर को इससे प्रेजेंट करते हैं तो इसको कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं। बात यहां तक की होगी सारे लेंस की क्षमताओं तक। लेंस की क्षमताओं तक मेरी बात हो गई। अब क्या होता है, जो लेंस होगा उसे पहचानेंगे कैसा कि ये लेंस है कैसा, अवतल है कि उत्तल है। बातें पहचानने की आ जाती है, लेंस को पहचानेंगे कैसे, तो ये भी जान लो कैसे पहचाना जाता है। तो पहचानते हैं हम कैसे? एक तो इसके दो विधियां होती हैं पहचानने की। किसकी? लेंस को पहचानने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि क्या होती है? उसको स्पर्श करके, किससे? स्पर्श करके लेंस की पहचान की जाती है। किसकी? लेंस की पहचान। या आपकी लेंस की पहचान किससे? स्पर्श करके। जब आप स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने के साथ आपको मैंने बताया कि उत्तल लेंस होगा, तो वो कैसा होगा? ये आपका उत्तल लेंस था, ऐसे, ये ऐसे था, ये ऐसे था, मतलब जो बीच में फूला हुआ भाग था, बीच में मोटा था और किनारों का कैसा था? पतला था, तो वो कैसा था? उत्तल लेंस था। ये कैसा? उत्तल था। और जो इसका अपोजिट था, यानी कि किनारों का मोटा था और बीच में पतला था, तो कैसा? अवतल था। कैसा? ये आपका अवतल था। एक तो विधि ये हो गई, उसको पहचाने कैसे? हाथ रख के पहचान जाए कि वो बीच में जो अगर पतला होगा तो वो अवतल लेंस होगा और किनारों का जो अगर पतला होगा तो वो कैसा होगा? उत्तल लेंस होगा। अब दूसरा क्या होता है? उसके प्रतिबिंब को देखकर। किसके? प्रतिबिंब को देखकर कर लेते हैं। प्रतिबिंब को कैसे देखते हैं? एक विधि तो ये हो गई, दूसरी विधि क्या होती है? प्रतिबिंब को देखकर। किसको? प्रतिबिंब को देखकर। ये आपकी दूसरी विधि है, स्पर्श करके, और दूसरी विधि है प्रतिबिंब को देख करके। यानी कि जब हम प्रतिबिंब को देखेंगे तो क्या होगा? पहचानेंगे कैसे? जो अवतल लेंस होगा उसके सहारे से जो देखेंगे वस्तु, यानी कि जो ऐसे लिखा हुआ है इसको अवतल लेंस के सहारे से मैं देखूंगा तो इसके अक्षर कैसे? उभरे हुए दिखाई देंगे। कैसे? उठे हुए या बड़े बड़े या बुरे से जैसे दिखाई देंगे। ये स्पर्श करने से इसकी विधि है कौन सी? अवतल। कौन सी? अवतल। अवतल लेंस कैसा होगा? यानी कि जो अक्षर होंगे वो उभरे होंगे। कैसे? उभरे हुए हैं, उभरे या बड़े होंगे। कैसे? बड़े से दिखाई देंगे आपको। जब किसी किताब या किसी पे रखते हो या देखते हो तो वह वस्तु कैसी दिखाई देती है? उससे बड़ी दिखाई देती है। बड़ी दिखाई दे तो वो कैसा होगा लेंस? तो वो अवतल लेंस होगा। कैसा? अवतल लेंस। और जो बड़ी वस्तु हो उसको छोटा बना दे, यानी कि काफी बड़ी वस्तु है उसको मैं उत्तल लेंस के साथ साथ देखूंगा तो कैसा हो जाएगा? तो वो वस्तु छोटी दिखाई देगी। छोटी जब दिखाई देगी तो क्या होगा? यहां पे जो अवतल होगा तो उसमें बड़े होंगे, इसमें क्या? छोटे अक्षर दिखाई देंगे। बड़े से छोटे होंगे। इससे छोटे, इसमें छोटे अक्षर दिखाई देंगे। इसी वजह से होता है कि जो निकट दृष्टि दोष मनुष्य को होता है, निकट की वस्तुओं से पास दिखाई देती है। मतलब जो निकट वाली वस्तुएं होती हैं 25 सेंटीमीटर। पहली चीज तो ये जान लो, मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यानी कि ये क्या होगा? सामान्य मनुष्य, यानी कि स्वस्थ मनुष्य होगा या सामान्य मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। किसकी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो 25 सेंटीमीटर हो। कितनी? 25 सेंटीमीटर। से अनंत की बात बोल दे तो अनंत के लिए क्या होगा?
जब ज्यादा हो जाएगा तो वो इन्फिनिट तक देख सकता है। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो वो 25 होती है। इससे ज्यादा होगा तो वो अनंत हो जाएगा। अब जब बात आती है निकट दृष्टि दोष, यानी कि जो मनुष्य होगा उसे पास की वस्तुएं जो दोष होता है वो वस्तुएं इंसान को दिखाई देती हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो दिखाई देती हैं, यानी कि जो होगा मनुष्य उसको निकट दृष्टि दोष है, यानी उसे निकट वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। किसकी? निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, बट दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, यानी कि जो 25 सेंटीमीटर के आगे रखी होंगी वो वस्तुएं इसको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। कहने का मतलब है जो वस्तु होगी, इतना समझ लेना पहले, जो उभरे होंगे वो अवतल लेंस की सहायता से देखे जाते हैं। रखकर जो बड़े बड़े दिखाई दें वो क्या होता है? अवतल लेंस की सहायता से देखे जाते हैं। अब निकट होगा, निकट वाले में निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी। कहां की? निकट की तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देंगी। दूर को देखने के लिए क्या वस्तु पे लगा देंगे लेंस, तो वो कैसी बड़ी सी दिखाई देगी, यानी कि इसीलिए निकट में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? अवतल। नि अकट, नि धन अकट बराबर क्या होता है? निकट। नि धन अकट ये होता है निकट। निकट में कौन सा लेंस होता है? आ रहा, तो इसमें कौन सा? अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा? अवतल लेंस। इसीलिए मैं बता रहा हूं दूर की वस्तु को अवतल लेंस की सहायता से देखते हैं। अवतल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस आपको बता दिया। अब बात आती है कि उत्तल लेंस क्या होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस भी जान लो। उत्तल लेंस में मैंने बताया जो छोटे होंगे, जो बड़े से छोटे, मतलब आपको छोटे होंगे उनको बड़े करना है। बात यह आ जाती है कि मैंने यहां तक आपको बता दिया, निकट में अवतल लेंस होता है। अब उत्तल तो होगा दूर वाले में, किसमें? दूर में होगा। दूर दृष्टि दोष, जो दूर दृष्टि दोष होगा उसमें कौन सा लेंस होगा? तो वो होगा उत्तल। कौन सा? उत्तल लेंस होगा। जब उत्तल लेंस होगा तो दूर वाले में उत्तल होगा, तो इसमें कौन सी वस्तुएं आपको नहीं दिखाई देंगी? तो इसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। 25 सेंटीमीटर के जो निकट होंगी, यानी कि आपको जो 25 सेंटीमीटर से, ये आपकी स्पष्ट देखिए न्यूनतम दूरी हो गई 25 सेंटीमीटर। जो 25 सेंटीमीटर होगी आपको दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, बट पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाएंगे। 25 सेंटीमीटर तक की वस्तुएं आपको नहीं दिखाई देंगी और इसके दूर की वस्तुएं आपको दिखाई देती हैं। तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो उत्तल लेंस होगा। क्या? उत्तल। ये आपका उत्तल लेंस प्रयोग कर दिया। जब प्रयोग कर दिए तो कौन सा रोग होगा? तो दूर वस्तु होगा। कौन? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ये आपका दूर दृष्टि दोष हो गया। ये अब बात आती है जरा दृष्टि दोष। इसके बाद क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। कौन सा? जरा दृष्टि दोष। ये आपकी जरा दृष्टि दोष होती है। ये होती है मनुष्य को वृद्धावस्था में। किसमें? वृद्धावस्था में। अब बात आती है कि इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। ना तो इसमें वस्तु, इंसान को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस रोग में जब जरा दृष्टि दोष होता है तो मनुष्य को ना पास की वस्तुएं स्पष्ट सही नहीं, मतलब झिलमिले टाइप की दिखाई देती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? तो लेंस का प्रयोग करते हैं उत्तल और अवतल दोनों लेंस का, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। उसमें लेंस कैसा होता है? ऊपर वाला लेंस अवतल का होता है। किसका? अवतल का। अवतल से क्या होता है? बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या? बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी कि अवतल का ऊपर प्रयोग किया जाता है, उत्तल का नीचे। इसमें द्विफोक्सी लेंस। किसका? द्विफोक्सी। अब द्विफोक्सी की बात आ गई। द्विफोक्सी कौन सा होगा? तो एक उत्तल होगा, एक अवतल होगा, यानी कि उत्तल और अवतल ये आपके दोनों होंगे जरा दृष्टि दोष में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और जरूर करना।